हेलो स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट सेकंड के राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र में स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था के अंतर्गत स्विट्जरलैंड की संघीय संसद की शक्तियाँ और कार्यों का वर्णन करेंगे। जैसा कि स्विट्जरलैंड के संविधान के द्वारा शासन के तीनों अंगों में स्विट्जरलैंड की संघीय संसद है उसको शक्तिशाली बनाया है। बाकी जो दो अन्य अंग हैं उनकी तुलना में संघीय संसद है वो अधिक शक्तिशाली है। तो हम संघीय संसद की शक्तियों का वर्णन करेंगे कि संघीय संसद की क्या क्या शक्तियाँ हैं। पहली है विधायी शक्तियाँ। संघीय संसद का जो मुख्य रूप से कार्य है वो है कानून निर्माण का कार्य। कानून निर्माण से उन सभी विषयों पे जो संविधान के द्वारा संघीय अधिकार क्षेत्र में जो विषय रखे गए हैं उन सभी विषयों पे कानून बनाने का जो कार्य है वो संघीय संसद के द्वारा किया जाता है। संघीय संसद को कानून निर्माण के अलावा विशेष परिस्थितियों में संघीय अधिकारी का आदेश जारी करने का भी अधिकार होता है और इन आदेशों पे जो संघीय आदेश होते हैं इस पर लोक निर्णय की व्यवस्था है वो नहीं की जाती है, यानी ये विषय है उन पे लोक निर्णय नहीं होता है। सामान्य कानून के अतिरिक्त संघीय संसद को अत्यावश्यक व्यवस्थापन बनाने का भी अधिकार है। ऐसे कानून जो क्योंकि सामान्य कानून का निर्माण किया जाता है उसमें लोक निर्णय की व्यवस्था के कारण विलंब हो जाता है उनको लागू करने में। ऐसे में विशेष परिस्थितियों में यदि किसी कानून को जल्दी लागू करना है या ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिसके कारण कानून को जल्दी लागू करना आवश्यक है, तो ऐसी परिस्थितियों में जो संघीय संसद है उसके सदन के दोनों सदनों के द्वारा उस कानून को अत्यावश्यक कानून घोषित करके वह कानून निर्माण किया जा सकता है और उन पे लोक निर्णय की व्यवस्था नहीं होती है। किंतु अत्यावश्यक जो व्यवस्थापन है उस पे उसकी भी जो प्रयोग है वो सीमित रूप से किया जा सकता है। यदि किसी अत्यावश्यक व्यवस्थापन पर 50,000 जो नागरिक हैं अगर वो लोक निर्णय की मांग करते हैं तो ऐसे में और 1 वर्ष के अंतर्गत उसको स्वीकार नहीं करते हैं तो वह निर्णय है वो समाप्त, वो जो लोक व्यवस्थापन है जो अत्यावश्यक व्यवस्थापन है वह समाप्त हो जाता है। तो इस तरह जो संघीय संसद है उसको 1 वर्ष के लिए कानून बनाने का अधिकार है इसके अंतर्गत प्राप्त हो जाता है। दूसरी जो संघीय संसद की शक्ति है वह संविधान संशोधन की शक्ति है। संघीय संसद है वो संविधान संशोधन करती है। प्रत्येक संशोधन प्रस्ताव इसके दोनों सदनों के द्वारा पारित किए जाने पर इसको लोक निर्णय के लिए रखा जाता है। यानी जो संविधान संशोधन की जो शक्ति है उसमें संघीय संसद के साथ साथ उस पर लोक निर्णय भी आवश्यक होता है। किंतु यदि जब संविधान संशोधन पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव विचाराता हो, यदि संविधान में जो संशोधन का प्रस्ताव है वो पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव, क्योंकि संविधान में जो संशोधन है वो स्विट्जरलैंड में 2 प्रकार के होते हैं, एक आंशिक संशोधन है एक पूर्ण संशोधन है। तो अगर पूर्ण संशोधन का जो प्रस्ताव है वो विचारात है तो ऐसे में संघीय संसद को भंग करके नवीन संघीय संसद का निर्वाचन है वो आवश्यक किया जाता है और उस नवीन संसद के द्वारा वो जो पूर्ण संशोधन है वो किया जाता है। तो स्विट्जरलैंड के संविधान संशोधन की शक्ति पे लोक निर्णय व आरंभक का नियंत्रण है। जो संघीय संसद की शक्ति है इस पे लोक निर्णय और आरंभक का नियंत्रण है। यदि 1 लाख मतदाता है वो संघीय जो संविधान है उसमें संशोधन का प्रस्ताव रखते हैं तो संघीय संसद के द्वारा उस पर विचार करना आवश्यक है। तीसरी जो शक्ति है वो निर्वाचन संबंधी शक्ति है। संघीय संसद है उसको विभिन्न प्रकार के अधिकारियों और पदों पर नियुक्ति का अधिकार होता है। उसको संघीय परिषद व संघीय न्यायालय के सदस्यों को निर्वाचन, संघ का जो चांसलर होता है उसके निर्वाचन व संकट काल के समय मुख्य सेनाध्यक्ष को चुनने का अधिकार होता है। संघीय संसद के द्वारा ये जितने भी जो पदों पे व्यक्तियों को चुना जाता है ये सामान्यतः दोनों सदनों के संयुक्त जो अधिवेशन है या जो संयुक्त बैठक होती है उसमें ये चुने जाते हैं। इसके अलावा संघीय संसद को संघीय परिषद के अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष, संघीय न्यायालय के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है, उसको चुनने का अधिकार रहता है। अगली जो शक्ति है वो कार्यपालिका शक्ति।
संघीय संसद को कार्यपालिका शक्तियों में पहली है कि वैदेशिक संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के संदर्भ में शक्ति। संघीय संसद है वो वैदेशिक संबंधों के संचालन में भाग लेगी और उनकी नीतियों के परीक्षण करेगी। इसके अलावा संघीय संसद है वो विदेशों से की गई जो संधियाँ हैं उनको स्वीकार करती है, किंतु जिन संधियों को स्वीकार करने की शक्ति है संघीय सरकार को होती है उसके संदर्भ में इस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है। इसके अलावा जो संघीय शासन है, संघीय प्रशासन है, संघीय न्यायालय है, वह अन्य अंग जिनके कार्यों का निरीक्षण करने का अधिकार है वो संघीय संसद को सौंपा गया है। इन सभी अंगों के कार्यों का जो निरीक्षण है वो संघीय संसद के द्वारा किया जाता है। अगला है वित्तीय शक्ति। संघीय संसद के द्वारा बजट को अंतिम रूप से स्वीकृत किया जाता है। यद्यपि संघीय सरकार के द्वारा बजट का निर्माण किया जाता है, किंतु उसको पारित या स्वीकृत करने की जो शक्ति है वो संघीय संसद को प्राप्त होती है। इसके अलावा संघीय संसद के द्वारा दिए जाने वाले जो संघ के द्वारा जो ऋण है विभिन्न जो कैंटनों और अन्य को दिए जाते हैं उनके विषय में संघीय संसद के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। संघीय पदाधिकारियों के वेतन व भत्तों का जो निर्धारण है वो भी संघीय संसद के द्वारा किया जाता है। तो ये जो वित्तीय कार्य हैं वो संघीय संसद के द्वारा किए जाते हैं। अगला है कैंटनों के संदर्भ में शक्ति, कि संघीय जो संसद है उसको कैंटनों के संबंध में क्या क्या शक्तियाँ हैं। संघीय संसद को कैंटनों के संविधान और उनके संशोधनों की उचित जांच करके उनके स्वीकार करने का अधिकार होता है। कैंटनों के द्वारा जो विदेशों से संधियाँ की जाती हैं उन संधियों पे संघीय संसद के अनुमोदन की आवश्यकता रहती है। इसके अलावा परस्पर कैंटन यानी जो कैंटन आपस में जो संधियाँ की जाती हैं उन संधियों का अनुमोदन भी संघीय संसद के द्वारा किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा आंतरिक शांति बनाए रखने का जो कार्य है वो भी संघीय संसद के द्वारा किया जाता है, और आंतरिक व्यवस्था या शांति बनाए रखने के लिए संघीय संसद है वो कैंटीनों में सेना भेजने का आदेश दे सकती है या वहाँ पे हस्तक्षेप कर सकती है। अगली है न्यायिक शक्ति। संघीय संसद संघ की जो विभिन्न सत्ताएं हैं अगर उनके बीच किसी कार्य क्षेत्र के संबंधी जो विवाद होता है उन विवादों का निर्णय करती है। न्यायालयों से जो दंडित व्यक्ति हैं उनकी समय याचनाओं पर निर्णय भी संघीय संसद के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा संघीय संसद के द्वारा अपने द्वारा जो नियुक्त अधिकारी हैं उन पे कार्रवाई करने का अधिकार भी संघीय संसद को प्राप्त होता है। ये संघीय संसद की न्यायिक शक्तियाँ हैं। अब है अन्य शक्तियाँ। अन्य शक्तियों में संघीय आदेश जारी करने का अधिकार है वो संघीय संसद को होता है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड की जो बाहरी सुरक्षा, स्वतंत्रता और तटस्थता की रक्षा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का कार्य किया जाता है। संघीय संसद के द्वारा सक्रिय सैनिक सेवा का आदेश दिया जा सकता है। इसके अलावा आंतरिक सुरक्षा के संबंध में आवश्यक कदम है वो संघीय संसद के द्वारा उठाए जाते हैं। तो इस तरह संघीय संसद के उपयुक्त कार्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि संघीय संसद को विविध व कार्यों की जो विविधता है वो काफ़ी अधिक है। संघीय संसद को अनेक प्रकार की शक्तियां हैं वो प्राप्त हैं, संविधान के द्वारा प्रदान की गई हैं। धन्यवाद।